तो दोस्तों वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, जो एल्डर होता है वो युनची को ना सारी सच्चाई बता देता है कि जो वो रोंग है वो एक प्रिंसेस है और कहते हैं कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उसके फादर के खिलाफ फिश पूरी करने में उसकी मदद कर सके। और ये हमारी एपिसोड शुरू होती है और हम लोग युनची को देखते हैं जो ना एक छत पे बैठा होता है और सोच रहा होता है। तो सोच रहा होता है, कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था जो फीमेल फिफ्थ होंगी वो ब्लू मून इंपायर की प्रिंसेस निकलेंगी। और कहता है कि उनके सर पे तो बहुत ही ज्यादा बर्डन है, उनके अपनी फैमिली को भी संभालना पड़ रहा है और साथ साथ अपने इंपायर को भी देखना पड़ रहा है और अपने फादर की भी सेहत का ख्याल रखना पड़ रहा है। और कहता है कि एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर मैं ताकतवर नहीं हो सकता तो मैं फिर सीनियर सिस्टर की मदद भी नहीं कर पाऊंगा। वहां पर अचानक से वो रोंग आ जाती है और वो युनची कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठो, मैं आपको काफी देर से नीचे ढूंढ रही थी। और फिर वो युनची के साथ आकर बैठ जाती है और उसको कहते हैं कि लगता है कि तुम किसी सोचो में घूमो और तुम किसी बात से परेशान हो रहे हो बहुत ही ज्यादा। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है इसका कोई भी मसला नहीं है, कहता है कि बस मैं आज अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा हूँ। और पीछे युनची होता है वो फोरोंग की तरफ देखकर कहता है कि जैसे ही वो मैच मेरा खत्म हुआ तो मुझे क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस की तरफ से एक लेटर आया था जो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। और फिर कहता है कि तुम्हारे ख्याल से सीनियर सिस्टर में किसका इनविटेशन एक्सेप्ट करूं। तो कहता है कि एक तो क्राउन प्रिंस है और एक दूसरा थर्ड प्रिंस है, कहते हैं इन दोनों में से मैं किसी एक को भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। वैसे तो फिर जो फोरोंग होती है वो युनची की तरफ देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा फैसला चुनना चाहूंगी, कहते हैं लेकिन मेरा कोई हक तो नहीं बनता कि मैं तुम्हारे मामलों के बीच में बोलूं। और फिर जो युनची होता है वो फोरोंग का हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि जो एम्पायर है उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बिस्तरे पे पड़े हैं। कहते तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इंपीरियल फैमिली के मसलों के बीच में अब आना चाहिए। ये सुन के जो फोरोंग होती है वो युनची का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको इन मामलों के बीच में आना चाहिए। कहते हैं मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई भी ताकत का और दौलत का लालच बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम इन मामलों के बीच में आना भी चाहोगे। ये सुन के जो युनची होता है अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि अगर मैं इन मामलों के बीच में आना चाहूँ तो ये सुन के जो फोरोंग होती है थोड़ा नाराज होते हुए बोलते कहते तुम्हें नहीं पता जो इंपीरियल फैमिली इसका जो मामला है बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर एक दफा तुम इन मामलों के बीच में फंस गए ना तो तुम सारी जिंदगी इन मामलों के बीच में से नहीं निकल पाओगे। जो युनची होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे पावर और दौलत के अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे इन चीजों में हिस्सा लेना भी नहीं चाहिए। कभी कभार हमें इन चीजों के अंदर आना ही पड़ जाता है चाहे हमें इनके अंदर इंटरेस्ट हो या ना हो। फिर जो युनची होता है पीछे घूम के कहता है सीनियर सिस्टर फोर, फिर अचानक चुप हो जाता है, कहता है कि नहीं लगता है कि मुझे अब आपको प्रिंसेस कैंग बुलाना चाहिए। एफ उनकी जो फोरों होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहते हैं कि इसका मतलब है एल्डर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। और कहते हैं कि मेरा मतलब तुमसे ये सारी बातें छुपाने का नहीं था। युनची कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, कहते लेकिन जब तुम वो फैमिली के अंदर मुझे बचाने आई थी अपनी जान को खतरे में डाल के मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर युनची दोबारा से कहता है कि मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करती थी, कहता लेकिन जब एल्डर ने मुझे बता दी सारी सच्चाई तो अब मुझे कुछ और ही लग रहा है। और कहता है कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ना ताकि जो मैं हूँ तुम्हारी इंपीरियल फैमिली को ना रैंकिंग टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर सकूं। ये सुन के जो वो रोंग होती है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुम्हें लगता है कि ना मैं ना तुम्हें इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, वजह से ना मैं सिर्फ सही मौके के आने का इंतजार कर रही थी अब तक। ये सुन के जो युनची होता है वो घूम जाता है और वहां से जाने लग जाता है। जैसे वो रोंग ये देखते वो रोते रोते ना युनची के पास भागने लग जाती है और उसको कहते हैं कि मेरा तुम्हें जरा भी इस्तेमाल करने का मकसद नहीं था और कहते इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस की आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती ताकि तुम्हें ना लगे कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और फिर जो वो रोंग होते हैं वो युनची के गले लग के रोने लग जाते, कहते कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। देखकर जो युनची होता है वो कहते हैं कि जो भी मैंने पहले कहा मुझे उससे तुम्हारा दिल दुखाने का जरा भी इरादा नहीं था। ये सुन के जो वो रोंग होते हैं वो कहते हैं तुम्हें अपने ऊपर कोई भी ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है, कहते हैं कि मैं प्रिंसेस बनना भी नहीं चाहती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ सिर्फ रहना चाहती हूँ। और फिर युनची कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर जो टूर्नामेंट है उसमें हिस्सा भी लूंगा और उसको जीतूंगा भी जरूर। और कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें अपने ऊपर कोई भी ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है, ये सारे जो डिसीजन है वो मैं खुद अपने सर पे ले रहा हूँ। और फिर युनची कहते हैं कि बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की यहाँ पर। और फिर जो युनची होता है वो फोरोंग कहते हैं कि कल ना तुम ना मुझे अब तुम्हारे फादर का इलाज करने के लिए ले जाओ, तुम फिक्र ना करो, जो तुम्हारा शोर है वो बहुत ही ज्यादा काबिल डॉक्टर है। फिर हमारा फिर ना अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ना जो फोरोंग होते हैं वो युनची को अपने फादर का इलाज कराने के लिए ले जाती है और ना फिर जो फोरोंग होती है वो युनची को ना अपने फादर की चैम्बर के अंदर ले जाती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं, जो फोरोंग है उसका असल नाम कैंग यून है, तो आज से ना हम इसको कैंग यून नहीं बुलाएंगे। फिर जो कैंग यून के फादर होते हैं वो कैंग यून को देखकर कहते हैं कि तुम आखिरकार आ गई हो। और भी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बंदा है ये कौन है। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि मैं ना सिर्फ पैलेस का एक आम स्टूडेंट हूँ। ये सुन के जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि चाहे मैं यहाँ पे बिस्तरे पे पढ़ूं, कहते लेकिन मैंने बाहर तुम्हारा जो शोर शराब है बहुत ही ज्यादा सुना है, तुम्हारा भी जरा फलफला बन गया आप स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज्यादा। एक जो कैंग यून के फादर होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसके बारे में तुमने मेरे से बात की थी। ये सुन के जो कैंग यून होते हैं वो हाँ में फट जाते, कहते हैं कि हाँ ये वही बंदा है। और कहते हैं कि आज मैं इसको इसलिए यहाँ पे लेके हूँ ताकि ये आपका इलाज कर सके, कहते हैं इसने मेरा भी कई दफा इलाज किया और इसने
मुझे भी कई दफा बचाया है। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर जो युनची होता है वो कैंग उनके फादर के पास आकर बैठ जाता है, उनका हाथ पकड़ कहता है कि अब मैं अपनी जो पावर है आपकी बॉडी के अंदर डालूंगा, आप रेजिस्ट करने की कोशिश भी मत करना। और फिर जो युनची होता है अपनी जो पावर होती है उसको ना कैंग उनके फादर की बॉडी के अंदर बहने लग जाता है और फिर अचानक से खड़ा होकर कहता है कि जो आपकी चेस्ट पे जो निशान है ये 3 साल पहले बना था ना आपको। उनकी कैंग उनके फादर कहते हैं कि हाँ ये मुझे 3 साल पहले ही आया था ये निशान। और कहते हैं मुझे ही नहीं पता ये निशान कैसे बन गया, बस अपने आप ही हल्का करके बड़ा होता गया और आज ये निशान बन गया यहाँ पर। कहते हैं लेकिन तुम्हें अचानक से कैसे पता चल गया मेरी चेस्ट के ऊपर एक निशान होगा अंदर से। ये सुन के जो कैंग होती है वो कहते हैं क्या मेरे फादर ठीक है। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि तुम्हारे फादर है वो बीमार नहीं है बल्कि उनको पॉइजनस दिया गया है। और कहता है कि ये जो पॉइजनस है ये एक कीड़े की तरह होता है, ये बंदे की ना लाइफ को हल्का करके छोटा करता जाता है और उसकी जो लाइफ होती है उसको खाता रहता है अंदर से। ये सुन के जो कैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि ये जो पॉइजनस है ये बंदे का दिल और उसका जो अंदर का जो गोश्त होता है उसको खाता है हल्का हल्का करके। कहता है कि उसी के सहारे हल्का हल्का करके बड़ा होता जाता है। और कहता है जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो ये बंदे को पूरी तरह खाने लग जाता है अंदर से और बंदे को पता ही नहीं चलता वो किस तरीके से मरा है। ये उनके जो एम्पायर होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम सही कह रहे हो तो कहते हैं जो मेरा अपना जो डॉक्टर है वो मेरा कई सालों से इलाज कर रहा है और कहता है कि वो पूरा जो एम्पायर है उसमें सबसे बड़ा डॉक्टर है। कहता है लेकिन उसको तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला। कहता है कहीं तुमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। ये सुन के युनची कहता है कि नहीं मुझसे बिल्कुल भी गलती नहीं हो रही और कहता है कि मुझे पता है कि आपको मेरे पे इतनी आसानी से यकीन नहीं आएगा। कहता है मुझे इसको प्रूव करने का एक मौका दे। अभी युनची कहता है कि मैं ना आपकी चेस्ट पे एक कट मारूंगा जिससे ना मुझे पता लग जाएगा कि आपके अंदर ये पॉइजनस है कि नहीं है। और कहता है कि आप भी देख लेंगे इसको। ये सुन के जो कैंग होती है वो कहते हैं कि मुझे युनची पे पूरा यकीन है, आप एक दफा इसको ट्राई तो करने दे। ये सुन के जो एम्परर होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम कह रहे हो तो ये सही होगा। तो यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।